ये मैं एक दिन भी मैं आपको तारीख देने के हक में नहीं हूं, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि आपसे ये न सुनवाए जाएं केसेस, क्योंकि आपने जितने फैसले किए हैं आपने सारे इमरान खान के खिलाफ फैसले किए हैं। और जब आप मंजूर भी करते थे तो फिर उसी के पास वापस भेज देते थे। कभी आज तक हुआ है कि निगरानी एक्सेप्ट की जाए, रिवीजन एक्सेप्ट की जाए और फिर उसी को कहा जाए कि तुम फैसला करो, जो फैसला ऑलरेडी दे चुका है। 2 मरतबा यही किया गया। और फिर मैंने कहा जी कि अगर आज आप मुल्तवी करेंगे तो फिर आज ख्वाजा हारिस नहीं आया, कल हो सकता है मैं भी ना आऊं, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर ये है कि आपसे न सुनवाया जाए केसेस। और आप इसलिए के बायस्ड हैं। एक तरफ तो आप देखें कि जब इसकी डिफेंस इमरान खान की स्ट्राइक ऑफ की गई है, सफाई देने का मौका इसको बंद कर दिया गया है, और उसकी जब हमने नालिश की तो आपने नोटिस दिया, नोटिस देके आपने प्रोसीडिंग स्टे क्यों नहीं की? अब क्या होगा? वो रिवीजन पेंडिंग यहाँ पड़ी हुई है, तो क्या रिवीजन उसका क्या अचार बनाएंगे? अचार बनाएंगे? आपने उसको तो इनाम दे दिया, उस एडिशनल सेशन जज को अगले ही दिन लंदन में भेजा गया है। एक को रिमूव करके, जिसका नाम जाना था जिसने, उसका नाम हटाकर इसको इनाम के तौर पर भेजा गया है लंदन में। और लंदन में वो वसूली करने गया है इमरान इससे, नवाज शरीफ से, और उसके साथ वो जो है लंच या डिनर या जो भी ये कर रहा है। तो क्या इस तरह से सजाएं की जाएंगी? और ये जो है क्या बनाना रिपब्लिक बना दिया है? तो मैंने कहा कि जी आज से हमारा फिर जो है, हम भी फिर जो चीज़ें नहीं कहना चाहते थे, हम अदालत की तकरीम में, अदालत की ताज़ीम में, इस इदारे के तकद्दस के तौर पर, ताकि दुनिया तमाशा ना देखे, फिर सॉरी हमारे ऊपर प्रेशर जो है क्लाइंट्स का भी होता है। आज ही आप फैसला करें, भले मैं ये नहीं कह रहा मेरे हक में करें, जो करना है आज आप करें। और 6 महीने तो सदर ने 14 अगस्त को माफी दे दी। 3 साल सारी सजा है। सुप्रीम कोर्ट के बेबहा फैसले हैं कि ये शॉर्ट सेंटेंस है और इसमें सजा जो है हमेशा इनवेरिएबली हुई है। और वो जो है फिर भी उसको 2 दिन दे दिए, 2 दिन दिए, तो फिर देखेंगे कि इंशाल्लाह क्या होता है। लेकिन अब आमिर फारूक साहब इसलिए सुन नहीं सकते ये केस, क्योंकि इनके जितने फैसले हैं वो इन्हीं के फैसलों की वजह से उसने सजा किया। तो क्या अब हम अपने ही फैसलों के खिलाफ ये अपील सुनेंगे? क्या ये अपने फैसलों के खिलाफ खुद अपील सुन सकते हैं? वो भाई फैसले तो आपके हैं, जो आपने बार बार उसे भेजा कि फैसला कर, 7 दिनों के अंदर फैसला कर। तो फिर आप ही के फैसले आप खुद सुनेंगे। तो इन्हें तो खुद मैं आज आपके तवज्जुह से ही एक इल्तिजा करूंगा कि बेहतर है कि इसको, इस केस से ये अपने आप को अलहदा कर लें, क्योंकि यहीं आपके एक साथी ने बड़ा खूबसूरत ये मुझे बताया कि अपने ही फैसलों के खिलाफ ये कैसे अपील सुन सकते हैं। और ये यही है कि इन्हीं के फैसले हैं। अब या क्या अपील में ये अपने फैसलों के खिलाफ सुनेंगे? इसी तरह है जिस तरह एडिशनल सेशन जज को इन्होंने कहा कि तुम्हारा ये फैसला गलत है, तुम फिर इसको करो, फिर दूसरी दफा गया, फिर उसको कलदम करके फिर कहते हैं दोबारा तुम इसको सुनो। तो अब अपने ही फैसलों के खिलाफ क्या खुद सुनेंगे जो इन्होंने उसके खिलाफ किया? तो ये यकीनी बात है कि मैं सलाह करूंगा कि आप रिक्यूज करें और कोई और बेंच इसको सुने, ताकि वो जो साहिल का है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड बी सीन टू बी डन। इंसाफ सिर्फ करना नहीं चाहिए, इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। और हमें कोई इंसाफ की तवक्को नहीं। हम वक्त मुलाजिम था, फुल टाइम मुलाजिम था और तनख्वाह लेता था। जब वो यहाँ डिफेंस मिनिस्टर भी था, जब फॉरेन मिनिस्टर भी था। और उसको जब नाअहल किया हाई कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर उसको जो है कर दिया कि जी वो हर नाअहली, हर चीज की जो है इंदराज जिक्र न करना डिक्लेरेशन में, वो करप्शन नहीं होती है। डिक्लेरेशन में अगर कोई करप्शन से हासिल किया हुआ पैसा हो, यहाँ तो कोई करप्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर तोशाखाना का सारा केस भी ले लें, करप्शन तो है ही नहीं। मुरवजा वक्त के मुताबिक पैसे दे के खान साहब ने लिया, जो असेसमेंट की वो भी सरकारी असेसमेंट होती है, तो इसमें तो कोई एलिमेंट था ही नहीं। तो मैंने कहा जी ये आप दे लें। और लतीफ़ खोसा साहब इस वक्त गाड़ी में बैठ चुके हैं, नईम पंजोता उनके साथ हैं। बड़े दबंग उन्होंने आज आर्गूमेंट्स दिए और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा कि आप आज ही फैसला दें, चाहे हमारे खिलाफ दें। इस वक्त आप मीडिया के लोग भी देख सकते हैं, मुकला बड़ी तादाद में इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं और लतीफ़ खोसा साहब इस वक्त मीडिया टॉक करने के बाद यहाँ से जा रहे हैं। आज बड़ा ही हैरान कुन था कि इलेक्शन कमीशन के वकील भी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने 2 हफ्ते का वक्त मांग लिया कि हमें 2 हफ्तों का वक्त दिया जाए और उसके बाद ही हम ये देखेंगे। मेरे पास तैयारी का टाइम नहीं है। और उसके बाद उनको 2 दिन की मोहलत दे दी गई और 2 दिन के लिए समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। ये बड़ा ही हैरान कुन था। और चेयरमैन PTI इमरान खान की जो ज़मानत है उसको एक मरतबा फिर वो इसको लटका दिया गया है। ये इस वक्त मुनाज़रा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।